हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। बंकर बस्टर बम जो ईरान को मिट्टी में मिला सकता है, और क्या है जो बंकर बस्टर बम है और क्यों इजराइल ईरान के खिलाफ इसे प्रयोग करना चाहता है। तो आगे हम इस खबर की चर्चा करेंगे। खबर क्या है? खबर है इजराइल और ईरान के बीच, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि युद्ध चल रहा है और एक दूसरे के खिलाफ ये मिसाइल और ख़तरनाक हथियारों का प्रयोग जो है एक दूसरे पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ही अब खबर आ रही है कि जो इजराइल है वो ईरान के परमाणु स्थल है उनके खिलाफ जो है GBU जो ये 57 AB मेसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेट, जिसे बंकर बस्टर बम का कहा जाता है, उसका उपयोग जो है अब इजराइल ईरान के खिलाफ करना चाहता है। अब बात कर लेते हैं क्या है बंकर बस्टर बम जिसका जो है इजराइल प्रयोग करना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसा बम है जो अंदर तक जो है जो बंकर में अगर हम बात करें परमाणु हथियारों की, जो ईरान के जो परमाणु हथियार है तो वो उन्हें विकसित करने में लगा हुआ है। तो इजराइल इसी को देखते हुए ईरान के जो परमाणु स्थल है वहाँ पे जो है बंकर बम गिराने के बारे में सोच रहा है। तो जो बंकर बम है वो जो है ग्राउंड पेनिट्रेशन म्यूनिशन जो है इसे कहा जाता है। इसमें एक विशेष तरह की मिसाइल होती है जो विस्फोट करने से पहले जो है जो ज़मीन की गहराई है बहुत ज़्यादा अंदर तक ये जा सकती है, और जो है कंक्रीट और भूमिगत जो वहाँ पे सुविधाएं होती है उन्हें ये नष्ट करने में सक्षम है। इसे जो है जो ये बंकर बस्टर बम है अमेरिकी सेना द्वारा इसे विकसित किया गया था, और जो है यह भूमिगत जो कठोर स्थल है, और जो भूमि के अंदर हमने देखा है कि भूमि के अंदर जो बंकर बने होते हैं वहाँ पे अगर आतंकियों की बात करें तो आतंकी छिपे होते हैं, और कुछ जो हथियार होते हैं महत्वपूर्ण जो हथियार होते हैं तो जो कुछ देश होते हैं उनके द्वारा बंकरों में वो छुपाए जाते हैं। तो इसी तरह जो है उन्हें नष्ट करने में जो ये बंकर बस्टर बम है उन्हें नष्ट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। बंकर बम की अब अक्षमता की बात कर लेते हैं और इसके प्रकारों की। जो ये बम है इसके वजन की बात करें तो 900 से 1800 किलोग्राम के बीच इसका वजन है, और जो है इसकी अक्षमता 30 मीटर जमीन और 30 मीटर कंक्रीट को भेदने की यह अक्षमता रखता है। अगर कोई भी जो है विस्फोट होता है बंकर में, तो जब ये विस्फोट इसमें होता है इस बम के द्वारा तो बहुत ज़्यादा शॉक वेव ये उत्पन्न करता है, और चाहे किसी भी तरह की जो है बंकर की संरचना हो उसे ध्वस्त करने में यह सक्षम है। इसके प्रकारों की बात करें तो अमेरिका ने इसे विकसित किया था, तो अमेरिका ने जो है अलग अलग ऑपरेशनल ज़रूरतों के लिए इसका जो है अलग अलग प्रकार के निर्माण किए थे। इसके जो मॉडल है उसमें 1991 की बात करें तो जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसमें GB-28 कमांड जो है उसका प्रयोग किया गया था, और इसमें जो दूसरा है वो इससे छोटा हल्का संस्करण है वो है GB-39। ये GB-39 है, ये मजबूत लक्ष्यों को भेदने और जो है पर्याप्त जो किसी भी जो है बंकर में किसी भी जो निशाना होता है उसे लगाने में सटीकता के साथ उस पर हमला करने में यह सक्षम और शक्तिशाली है। अब जो है जो ये बंकर बम है इसका जो विकास है वो अमेरिकी सेना ने किया था। अमेरिका ने पहले से 2004 में इसका प्रारंभिक परीक्षण किया था। जो डिफेंस थ्रेड रेडिएशन एजेंसी है और जो वायुसेना अनुसंधान जो प्रयोगशाला है दोनों ने मिलकर इसका जो है इसका विकास किया था, और 2004 में इसका पहला जो है प्रारंभिक परीक्षण हुआ था। इसके बाद 2007 में स्थिर विस्फोट परीक्षण इसका दोबारा से किया गया था, और जो ये परीक्षण था ये न्यू मैक्सिको में व्हाइट सेंट जो मिसाइल है वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया था। तो जो ये
जो ये बम है, बंकर विस्फोट बम, ये ज़्यादातर जो है सेना की बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जो अमेरिकी सेना है, खासकर जो ये प्रयोग इसके द्वारा परीक्षण किया गया था, वो खास तौर पर सेना के उपयोग के लिए ही इसे किया गया था। क्योंकि जो ज़्यादातर जो हम देख सकते हैं आतंकी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो कुछ आतंकवादी है जो वो बंकर में छिपे होते हैं, तो उन्हीं को सटीकता से निशाना बनाने के लिए जो अन्य किसी उपकरण से नहीं हो पाता है, तो जो है बंकर, जो ये सिस्टम बंकर बम है, इसका जो है विकास अमेरिकी सेना के द्वारा किया गया था। अब जो ये बंकर बस्टर बम है, ये ऑपरेशन के आधार पर अमेरिकी सेना ने अलग अलग प्रकार से बनाए थे। जैसे सबसे पहले है GBU-28, जो 1991 का खाड़ी युद्ध हुआ था, उसके दौरान इसे विकसित किया गया था। और यह लेजर से निर्देशित है, यानी यह लेजर से जो है किसी भी जो इसका टारगेट होता है उसे लेजर की सहायता से जो है कनेक्ट करता है। इसके वजन की बात करें तो 5000 पाउंड इसका वजन है। और इराकी सैन्य जो बंकर है उन्हें नष्ट करने के लिए इसे 1991 में जो है डिजाइन किया गया था। इसे तोपखाने के बैरल से तैयार किया गया है, जिससे यह स्फोट करने से पहले जो है धरती, अगर कंक्रीट भी है तो कंक्रीट में भी ये धरती के बहुत ज़्यादा अंदर तक चला जाता है। अब बात करते हैं GBU-31 की। यह भी जो है सटीक निशाना लगाने में जो है GPS की मदद लेती है, मतलब GPS निर्देशित प्रणाली है ये। और इसे पेनिट्रेटर वारहेड के साथ जोड़ने पर गहराई में दबे किसी भी लक्ष्य को खोजने में और उस पर सटीकता के साथ हमला करने में यह सक्षम है। अब है GBU-37, यह भी GPS निर्देशित जो है प्रणाली है। और यह खराब मौसम में भी जो है सटीकता के साथ भूमिगत जो सैन्य सुविधाएं अंदर है, यानी जो बंकर है, उनमें चाहे किसी भी तरह की जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया हो, तो ये खराब मौसम में भी उसे जो है अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ जो है उस पर जो है निशाना बनाने में और उसे जो है ख़त्म करने में सक्षम है। और सटीकता के साथ यह उस पर हमला करती है। अब है GBU-57, जो है यह अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर माना जाता है। इसके वजन की बात करें तो 30,000 पाउंड इसका वजन है। और यह किसी जो है कितनी भी गहराई में सुविधाओं के साथ धरती में अंदर जाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। और यह 200 फीट तक कंक्रीट में अंदर जा सकती है, यानी जो है किसी भी सुविधाओं के साथ, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई अंदर किसी भी टेक्नोलॉजी का, चाहे वो कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया हो, जो बंकर्स बनाए जाते हैं आतंकवादियों के द्वारा या फिर किसी अन्य सेना के द्वारा हथियार रखने के लिए, तो चाहे वो कितनी भी टेक्नोलॉजी से लैस हो, तो उसके अंदर भी यह बहुत ज़्यादा सुविधाओं के साथ अंदर जा सकती है। और 200 फीट कंक्रीट को जो है भूमिगत रूप से यह अंदर जाने में सक्षम है। और वहाँ पे जो भूमिगत संरचनाएं हैं उसे जो है निशाना बनाकर उसे नष्ट करने में यह जो बम है, ये GBU-57, ये पूरी तरह से शक्तिशाली और सक्षम है। अमेरिका ने जो ये बंकर बस्टर बम है ये इजराइल को भी दिए हैं। 2005 की अगर सबसे पहले बात करें तो अमेरिका ने 2005 में इजराइल को 100 GBU-28 बंकर बस्टर बम दिए थे। उसके बाद 2008 और 2009 में जो गाजा पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया था, तो उस युद्ध में गोला बारूद और अन्य कई तरह के हथियार अमेरिका के द्वारा इजराइल को दिए गए थे। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि अमेरिका जो है इजराइल की, चाहे वो गाजा युद्ध हुआ है, ईरान युद्ध हो रहा है, एक दूसरे पर ये लोग हमला कर रहे हैं, तो अमेरिका ने इजराइल का जो है अपने जो, चाहे वो बंकर बस्टर बम हो या फिर अन्य कई तरह के हथियार हो, मिसाइल्स हो, उन्हें देने में जो है वो आगे रहा है। 2014 में भी अमेरिका ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए इजराइल को जो है दोबारा से, यानी 2005 के बाद बंकर बस्टर बम 2014 में दोबारा से भेजे थे इजराइल की सहायता के लिए।
इसके बाद 2021 में जब हमास के खिलाफ इजराइल युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए जो अन्य कई तरह के हथियार और बस्टर जो बम है, बंकर बस्टर बम, वो दोबारा से भी भेजे थे। 2023 की बात करें तो हाल ही में अमेरिका ने $6 बिलियन के शिपमेंट के साथ जो है इजराइल को सैन्य सहायता दी है और इस पैकेज के तहत जो है 1000 से अधिक बंकर बस्टर बम जो है अमेरिका ने इजराइल को भेजे थे। और जो ये शिपमेंट थी इसमें जो है अन्य हज़ारों अन्य कई तरह के हथियार हो, चाहे वो MK-84 बम हो, हेलफेयर मिसाइल हो या फिर अन्य आधुनिक हथियार हो, उस अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए भेजे थे। अमेरिका के जो बंकर बस्टर बम है इनका प्रयोग इजराइल ने कई स्थानों पर किया है, जैसे जो जबलिया शरणार्थी शिविर था। इजरायली सेना ने घनी आबादी वाला ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी थी, तो वहाँ पे जो है इन्होंने बंकर बस्टर बम गिराया था जिसमें 50 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। इसके बाद जो है गाजा का जो सबसे बड़ा अस्पताल है अल शिफा अस्पताल, वहाँ पर इजरायली सेना ने बंकर बस्टर ये बम गिराया था जिसमें जो है कई मरीजों की, चिकित्सा कर्मचारियों की, नागरिकों की जो है मृत्यु हो गई थी। इजराइल ने नसरुल्लाह को मारने के लिए जो बंकर में अंदर छुपा था उसे मारने के लिए भी उस बंकर के चारों तरफ जो है बंकर बस्टर बम का ही प्रयोग किया था। और जो है जब बंकर बस्टर बम ये नसरुल्लाह पर गिराया गया था तो उसकी मृत्यु भी जो है बंकर बस्टर बम से ही मानी जाती है जो इजराइल के द्वारा उसके बंकर पर डाला गया था। तो जो इजराइल है वो ईरान पर भी अब बंकर बस्टर बम का उपयोग जो है करने की जो है वो आगे बढ़ रहा है, कर सकता है। बंकर जो ये बम है जो है इसका प्रयोग ये करना चाहता है, जो अमेरिका के द्वारा इसे दिया गया है, क्योंकि जो अमेरिका है वो पूरी तरह से जो है इस युद्ध में ईरान और इजराइल के युद्ध में पूरी तरह से इजराइल के साथ है। और वो अभी हमने देखा कि बहुत समय से जो है 2005 में भी उसने जो ये बंकर बम थे वो दिए हैं, अन्य कई हथियार भी इसने जो है इजराइल को दिए हैं मदद के तौर पर। तो जो अमेरिका है वो पूरी तरह से इजराइल का इसमें साथ दे रहा है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।